बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको इनफाइनाइट सीरीज़ की क्लास में वेलकम। क्वेश्चन नंबर 31 से हम स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज हमारी चल रही है 8.2। क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जब ऊपर भी n आ जाए, डिनोमिनेटर में भी n आ जाए, तो फिर आप ऐसे करें कि दोनों पावर्स का, n की दोनों पावर्स का आप डिफरेंस ले लें और उससे एक नई सीरीज बना लें। मतलब आप देखें ऊपर n की पावर है 1 और नीचे 1 2 3 3 मरतबा n है, n का क्यूब, तो 1/n का स्क्वायर। ये हमारी सीरीज है 1/n का स्क्वायर, जिसके साथ मैं इसे यहां पर कंपेयर करूंगा। ठीक है, अच्छा जी। तो यहां पर आप लिखेंगे हेयर आपका जो an है, an इज 2n-1 ओवर n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अच्छा जी, आप लिखें टेक bn इक्वल टू 1/n का स्क्वायर। ये वाली सीरीज हम सपोज कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, आपने an को bn पर डिवाइड कर लेना है। तो an मेरी है 2n-1 ओवर n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1/n का स्क्वायर। सही है, 1/n का स्क्वायर रिवर्स हो जाएगा, ये आ जाएगा 2n-1 इंटू n का स्क्वायर ओवर ये n है, ये आ गया n प्लस 1। यहां से आप ऐसे करें, चलें अगले स्टेप में कर लेते हैं, इंटू n प्लस 2। यहां से आप अंदर से n कॉमन निकालें, इसी तरह इन दोनों फैक्टर में से भी n कॉमन निकाल लें। ऊपर से n कॉमन निकालेंगे, वो n और ये n का क्यूब बन जाएगा। ये आ गया n का क्यूब। यहां पर क्या रह जाएगा 2 माइनस, यहां से आ जाएगा 1/n डिवाइडेड बाय, नीचे से आपने n कॉमन निकाला, यहां से भी और यहां से भी, तो टोटल n का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, n का क्यूब बन जाएगा। यानी कि ऐसे आ जाएगा ये n का क्यूब इनटू ये रह गया 1 प्लस 1/n, और यहां से जो कॉमन निकाला था उसकी वजह से ये बन जाएगा 1 प्लस 2/n। ठीक हो गया, ये n क्यूब इस n क्यूब से कैंसिल हो गया। नाउ टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसके ऊपर अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा जी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, ये इस तरह आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1/इंफिनिटी और ये आ जाएगा 1 प्लस 2/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी 0, ऊपर रह जाएगा 2, 1/इंफिनिटी 0, ये रह जाएगा 1, और 2/इंफिनिटी 0, ये रह जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 1। तो फाइनल आंसर ये आपके पास आ गया 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में अगर यहाँ पर जो आंसर आया वो नॉन जीरो रियल नंबर आया, क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो का मतलब जीरो से अलावा, तो 2 आ गया। तो फिर होता ही है कि जो डिनोमिनेटर वाली सीरीज होती है, अगर वो कन्वर्ज करती है तो फिर गिवन सीरीज कन्वर्ज करेगी, यानी an। और अगर मतलब जो बिहेवियर bn का वही बिहेवियर an का, तो bn कौन है, 1/n स्क्वायर, आइलर सीरीज है। ठीक है, तो आइलर सीरीज हमेशा कन्वर्ज करती है। आप लिखेंगे एज समेशन 1/n का स्क्वायर 1 से इंफिनिटी इज एन आइलर सीरीज that always converges. So by limit comparison test, LCT mean limit comparison test, आप पूरा लिख लीजिएगा, given series converges, given series converges। ठीक हो गई बात ये। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ले बेटा, नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 32, ऊपर भी n की पावर है, नीचे भी n की पावर है। टेक्निक आपको मैंने बताई है कि दोनों पावर्स का आप डिफरेंस लेंगे। तो ऊपर जो पावर है वो है जी p-1, नीचे है पावर p, तो नीचे पावर बड़ी है, तो p माइनस वो वाली पावर को माइनस कर दें इसमें से, ये आ जाएगा 1/n की पावर p माइनस p प्लस 1, तो ये रह जाएगा आपके पास n, तो 1/n। इसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे सीरीज में,
और p इसमें खुद उसने गिवन दे दिया 2 से बड़ा है, सही है, यानी कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर। इंटीग्रल टेस्ट वगैरह इसमें इस्तेमाल नहीं होना। अच्छा, हेयर an इक्वल टू n की पावर p माइनस 1 ओवर n की पावर p प्लस 1, टेक bn इज इक्वल टू 1 ओवर n एंड यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इस्तेमाल करें, an ओवर bn करेंगे तो ये आ गया n की पावर p माइनस 1 ओवर n की पावर p प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर n। इसको आप रेसिप्रोकल ले लेंगे, आ जाएगा n की पावर p माइनस 1 इंटू n ओवर n की पावर p प्लस 1। ऊपर बेस एक जैसी पावर ऐड हो जाएंगी तो ऊपर भी बन जाएगा n की पावर p ओवर n की पावर p प्लस 1। ऊपर नीचे n की पावर p से आप डिवाइड कर सकते हैं। देखें p पॉजिटिव 2 से बड़ा है, n आपका नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए इसका मतलब ये है कि ये वाला नंबर आपके पास किसी सूरत में जीरो नहीं हो सकता। मैं जीरो इसलिए कह रहा हूँ कि जीरो होता है ऊपर भी नीचे भी, तो जीरो से आप डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो ऊपर नीचे आप n की पावर p से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे, ये रह जाएगा 1, यहाँ रह जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1 ओवर n की पावर p, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n रेज़ टू पावर p। नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप लिमिट ले लेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर n रेज़ टू पावर p। ये आ जाएगा जी 1 प्लस 1 ओवर n, n कितना है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी की पावर p, p एक पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव रियल नंबर हमेशा इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव रियल नंबर हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये रह गया 1 ओवर इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0, 1 प्लस 0 दिस इज इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं कि अगर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में मैंने बताया कि अगर आंसर आपका नॉन जीरो नंबर आए, नॉन जीरो रियल नंबर, तो ऐसी सूरत में आपकी जो डिनोमिनेटर वाली सीरीज है, जो उसका बिहेवियर होता है वही ओरिजिनल सीरीज का बिहेवियर होता है। तो आपकी डिनोमिनेटर वाली सीरीज bn जो है वो कौन है, दिस इज दी हार्मोनिक सीरीज, दिस इज दी हार्मोनिक सीरीज। आप लिखेंगे बिकॉज bn is our harmonic series that always diverges, hence by limit comparison test given series diverges। आपकी गिवन सीरीज जो है वो डाइवर्ज करती है। ठीक होगी बात क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ मूव करते हैं, जरा आसाने हो जाए फिर उसके बाद बात करते हैं। ले बेटा, नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 33। आप इसमें इंटीग्रल टेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटीग्रल टेस्ट कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप गौर करें। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको दो फंक्शन नजर आए और आप देखें कि कोई एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव है कि नहीं है, और उसके बाद आप देखें कि क्या आपका जो फंक्शन बनता है यहाँ पर जो nth टर्म है वो इंटीग्रल टेस्ट की कंडीशंस को पूरी करती है। तो आप गौर करेंगे यहाँ पर e रेज़ टू पावर tan इनवर्स n है, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर 1 प्लस n स्क्वायर है, वो ये मौजूद है, तो इसलिए आप यहाँ पर इंटीग्रल टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो मुझे थोड़ा सा ज़रा लेंथी लगता है इस्तेमाल करना, मैं यहाँ पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसके लिए जिस सीरीज के साथ मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूँ वो आइलर सीरीज ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में सीरीज है 1 प्लस n का स्क्वायर, तो मैं सिंपल सीरीज लूंगा 1 ओवर n का स्क्वायर। तो हेयर आपके पास जो nth टर्म है an वो है e रेज़ टू पावर tan इनवर्स n ओवर 1 प्लस n का स्क्वायर। हम bn लेट कर लेते हैं, टेक bn इज इक्वल टू 1 ओवर n का स्क्वायर। बाय यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आप सबसे पहले जानते हैं, आप an ओवर bn कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर tan इनवर्स n ओवर 1 प्लस n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस n का स्क्वायर। अब ये रेसिप्रोकल ले लेंगे आप इसका, तो ये आप इसको ऐसे लिख लेंगे e रेज़ टू पावर tan इनवर्स n ओवर 1 प्लस n का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर ओवर 1। ठीक हो गया। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें और ये जो n स्क्वायर वाली टर्म्स हैं इनको एक साइड पर इकट्ठा कर दें।
ये आ जाएगा जी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर tan इनवर्स n इनटू, यहाँ पर शायद आपको नजर नहीं आ रहा, मैं नीचे लिख रहा हूँ, इनटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर ओवर, यहाँ नीचे है 1 प्लस n का स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, इधर आप लिमिट अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा e रेज टू पावर tan इनवर्स n की जगह आ जाएगा इन्फिनिटी। और इधर आप ऐसे करें, पहले ऊपर नीचे n स्क्वायर से डिवाइड कर दें। मैंने बताया था जब भी आपके पास नोमिनेटर डोमिनेटर में सेम पावर की टर्म्स आ जाए तो आप उससे पहले हाईएस्ट पावर पर डिवाइड कर देंगे नोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो ऊपर भी n का स्क्वायर है, नीचे भी n का स्क्वायर है, तो n स्क्वायर से नोमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1 ओवर n का स्क्वायर प्लस 1। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी किस पर होता है? पाई बाय 2 पर। यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे आ जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 1। ये रहेगा e रेज टू पावर पाई बाय 2, 1 ओवर इन्फिनिटी हो गया 0, 0 प्लस 1 1, ये रह गया 1 सिर्फ। तो फाइनल आंसर ये आपके पास आ जाएगा। अब ये जो फाइनल आंसर आया है e रेज टू पावर पाई बाय 2, ये आपके पास एक नॉन जीरो रियल नंबर है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर आपकी ये जो लिमिट है, ये जो आप निकालते हैं, अगर इसका आंसर कोई नॉन जीरो रियल नंबर आए, क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर, तो फिर जो डिनोमिनेटर वाली सीरीज bn है, जो उसका बिहेवियर होगा वही बिहेवियर आपकी ओरिजिनल सीरीज का होगा। तो अब आपके पास जो डिनोमिनेटर वाली सीरीज है bn, वो एक आइलर सीरीज है और आइलर सीरीज कन्वर्ज करती है, लिहाजा आपकी गिवन सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। तो इसको आप लिखेंगे एज समेशन 1 से इन्फिनिटी bn, और bn कौन है? 1 ओवर n का स्क्वायर, इज एन आइलर सीरीज, ये आपकी आइलर सीरीज है, that always converges so by limit comparison test, by limit comparison test given series converges, given series converges। ठीक होगी जी बात ये। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ये बेटा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 कुछ इस तरह है, कहता है जी कि समेशन 2 से n 1 ओवर n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, इसको आपने चेक करना है कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस के लिए। यहाँ पर भी आप इंटीग्रल टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं फिर आइलर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इस्तेमाल करूंगा। इंटीग्रल टेस्ट ऐसे है कि आप जानते हैं ये जो अंदर समेशन के अंदर चीज लिखी हुई है, ये सीकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, ऐसे ही ना, सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव है, तो आप इसमें इंटीग्रल टेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, अगर लेंथी लगता है मुझे, तो मैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इस्तेमाल करूंगा। यहाँ आपकी एन टर्म दी है, ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर n इंटू एन का स्क्वायर माइनस 1। अब जो बी एन बनानी है हमने, आप गौर करें, अगर मैं कहूँ आपको एन स्क्वायर अंदर से कॉमन निकालें, तो अंडर रूट से बाहर आकर वो क्या बन जाएगा? एन बन जाएगा। वो एन और ये एन मल्टीप्लाई होगा, एन का स्क्वायर हो जाएंगे। तो 1 ओवर एन का स्क्वायर जो है ना, यहाँ पर मैं लूंगा दोबारा बी एन आइलर सीरीज के, टेक बी एन इज इक्वल टू 1 ओवर एन का स्क्वायर। तो अब ये आ जाएगा ए एन ओवर बी एन। तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे, मैं थोड़ा सा स्टेप डायरेक्ट करूंगा, ये ऊपर आ जाएगा, डिवाइड होने के बाद एन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, और यहाँ से मैं एन भी कॉमन निकाल लेता हूँ, एन का स्क्वायर। तो एन का स्क्वायर जब चले ऐसे निकाल लेते हैं, ये आ गया, यहाँ पर रह गया 1, और ये आ गया 1 ओवर एन का स्क्वायर। एक आधा स्टेप मैं डायरेक्ट कर गया हूँ। तो ये एन का स्क्वायर बाहर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन बाहर आएगा तो एन बन जाएगा, एन से मल्टीप्लाई होकर एन का स्क्वायर हो जाएगा, ये रह जाएगा 1 माइनस 1 ओवर एन का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन। अब इधर मैं डायरेक्ट लिमिट लिख नहीं रहा, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर। 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, 1 ओवर इन्फिनिटी रह जाएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा।
तो 1 माइनस जीरो 1 आ गया, 1/1 1 आ गया, नॉन जीरो नंबर आ गया। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि जो अगर नॉन जीरो नंबर आए आंसर, तो फिर जो डिनोमिनेटर वाली सीरीज है, जो उसका बिहेवियर है, वही बिहेवियर आपका ओरिजिनल सीरीज का होता है। तो डिनोमिनेटर वाली सीरीज आपकी bn आइलर सीरीज है, आइलर सीरीज कन्वर्ज करती है, आपकी गिवन सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। तो आप वो सारी बात लिख लीजिएगा जो मैंने पहले आपको लिख के दी थी कि एज bn इज 1/n square is an Euler series always converges, hence the given series converges, given series converges, given series converges by limit comparison test। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन। आपके पास है समेशन 1 से इन्फिनिटी n का स्क्वायर ओवर e रेज़ टू पावर n। इसको कंपैरिजन करने के लिए मुझे जो हमने अभी तक टेस्ट पढ़े हैं, वैसे तो आगे आप इसे रेशियो टेस्ट से कर सकते हैं, वो अगली 8.3 में आएगा। अभी तक जो हमने टेस्ट पढ़े हैं, लिमिट कंपैरिजन, बेसिक कंपैरिजन और इंटीग्रल टेस्ट। तो लिमिट और बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में मुझे अभी इसमें कोई सीरीज नहीं मिली कंपैरिजन करने के लिए। इंटीग्रल टेस्ट इसके लिए बचता है, इंटीग्रल टेस्ट इसके ऊपर हम लगाएंगे। लेट an is equal to n square is equal to n square over en, let f of x इक्वल टू x का स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। इसको ऊपर ले जाएंगे और n को x में बदल देते हैं आप। अब ये आप जानते हैं कि आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है 1 से इन्फिनिटी पर। देखें ना, ये किसी नंबर पर अनडिफाइंड नहीं है, सही है। इस 1 से इन्फिनिटी पर इसका आंसर कभी भी अनडिफाइंड इन्फिनिटी नहीं आएगा। डिनोमिनेटर में e की पावर n है, n को यहाँ पर आप कुछ भी नंबर पुट कर लें, ये आंसर जीरो नहीं देने वाला, सही है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आंसर जीरो नहीं आता। तो ये अब आपके पास लाभ का भला करे, ये इन्फिनिटी आंसर नहीं देगा, ये कंटिन्यूअस है। अगली चीज ये है कि ये फंक्शन होना चाहिए डिक्रीजिंग, ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो उसके लिए आप पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे। हेयर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा f डैश x। डेरिवेटिव आप जानते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट जो लगाएगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x। सेकंड फंक्शन वैसे ही, अब फर्स्ट एज इट सेकंड का डेरिवेटिव आएगा e की पावर माइनस एक्स और पावर का डेरिवेटिव -1, ठीक है। अब यहाँ से आप अंदर से कॉमन क्या निकलेगा, ये x इंटू ई की पावर x कॉमन आ जाएगा। तो x इंटू ई की पावर x माइनस एक्स कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 2, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, x बाहर आ चुका है, e की पावर माइनस एक्स भी कॉमन आ गया, तो बाकी क्या रह गया, सिंपल x रह गया। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब आपका x स्टार्ट हो रहा है 1 से इन्फिनिटी पर। अगर आप x बाहर वाली चीज मैंने बताया वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं है। अंदर वाली चीज 2 माइनस एक्स को आप देखें, अगर आप x के लिए यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो अभी तो आंसर इसका ग्रेटर देन 0 आया। अगर आप x के लिए यहाँ पर 2 पुट करते हैं सपोज, तो 2 माइनस 2 हो गया 0, सही है। 2 माइनस 2 पर आंसर आ गया 0। मतलब जब भी आपका नंबर x की जगह 2 या 2 से बड़ा आएगा, 2 या 2 से बड़ा, तो अंदर वाले आंसर होना शुरू हो जाएंगे नेगेटिव। जैसे 2.1 है, 2.1 भी पुट कर सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि 3 पुट करना है। 2.1 पर भी आंसर -0.1 नेगेटिव हो जाएगा। इसके तमाम आंसर आएंगे नेगेटिव लेस देन 0। कब, जब आपका x जो है वो 2 या 2 से बड़ा होगा, यानी कि दूसरे अल्फाज में आप कहेंगे जब आपका x बिलोंग करेगा 2 से इन्फिनिटी पर। चाहे आपकी सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ये देखना है कि इसका आंसर नेगेटिव कब होगा। तो इसका आंसर नेगेटिव होता है, ये सीरीज है 1 से आगे आगे, तो 1 से आगे आगे 2 भी 1 से आगे ही है, ठीक है। तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज f of x इज कंटिन्यूअस एंड नॉन इंक्रीजिंग। देखें ये लेस देन और इक्वल टू भी 0 आएगा, जब 2 पुट करेंगे तो ये 0 आंसर देगा। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया। लेस देन 0 हो, डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो हम कहते हैं वो डिक्रीज करता है, ठीक है। जब डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो तो हम कहते हैं वो कांस्टेंट होता है। तो नॉन इंक्रीजिंग का मतलब होता है इंटीग्रल, जो इंटीग्रल टेस्ट है ना, उसमें फंक्शन होना चाहिए आपका नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब है एक डिक्रीजिंग हो प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो आपका f of x जो है कंटिन्यूअस है एंड नॉन इंक्रीजिंग है, सो वी कैन यूज
वी कैन यूज इंटीग्रल टेस्ट, हम इंटीग्रल टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इंटीग्रल टेस्ट कैसे इस्तेमाल करना है आप जानते हैं। मैं सबसे पहले इसको लिखूंगा, कंसीडर 1 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसको आप चेंज कर लेंगे, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 से, आपके पास ये क्या उसे कहते हैं, इन्फिनिटी किस में चेंज हो जाएगा, टी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स कितना है जी, एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब आप देखें यहाँ पर ना आप कोई फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव तो नहीं है, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। किसका, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन का। जस्ट अ मिनट प्लीज। अच्छा जी, अब ये आप इस पर बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक ट्रिक भी बता सकता हूँ, ठीक है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बजाय ये कि आप अदरवाइज 2 मरतबा बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन लगाएंगे, वो क्योंकि मेन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि ये देखना है कि आपको इंटीग्रेशन आती है कि नहीं आती। आप सिंपल लिखेंगे बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन वी हैव, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन we have by using by parts integration we have। अच्छा, मैं जो ट्रिक आपको बताने लगा वो याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है ये आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है। कौन सा, अलजेब्रिक फंक्शन है। ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनमें से किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेने से उसकी पावर कम होती जाएगी। आप जानते हैं, जाहिर सी बात है, आप कहेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने से उसकी पावर कम होती जाएगी। तो ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना, ये बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन में इस्तेमाल करते हैं, और तब इस्तेमाल करते हैं जब हमेशा एक फंक्शन अलजेब्रिक बीच में मौजूद हो, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक फंक्शन को रखना है एज अ डेरिवेटिव के तौर पर, और एक को रखना है इंटीग्रेशन के तौर पर, ठीक है। अब डेरिवेटिव के तौर पर हमें किसे रखना है, जिसकी पावर कम होती है, यानी हमेशा अलजेब्रिक फंक्शन को रखेंगे। तो ये रखेंगे इधर आप एक्स स्क्वायर को, और इंटीग्रेशन के तौर पर रखेंगे हम ई की पावर माइनस एक्स को। अच्छा जी, चलो अब आप देखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते जाए नीचे, ये आएगा 2x, इसकी इंटीग्रेशन करते जाए। e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है e की पावर ax, और x के साथ अगर कोई नंबर है तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो e की पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी e की पावर माइनस एक्स, और पावर कितनी है -1, -1 पर डिवाइड करेंगे वो साथ इधर माइनस आ जाएगा, सही होगी बात। फिर इसका डेरिवेटिव लें, इसका फिर डेरिवेटिव आएगा 2x का डेरिवेटिव 2, और इसकी दोबारा इंटीग्रेशन कर दें, तो इसकी दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तो वो अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये इसकी इंटीग्रेशन दोबारा आ जाएगी, सही होगी बात ये। फिर इसका अब आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, आएगा 0, और इसका डेरिवेटिव आएगा, इंटीग्रेशन आएगी ये दोबारा, सही है। अब देखो जी, इसकी जो इंटीग्रेशन है ना, इस सारे हिस्से की इंटीग्रेशन जो है वो भला क्या है, वो ये है। देखो अब इनको ऐसे मिलाते जाए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और आपने जो साइन अब यहाँ दरमियान में लगाना है प्लस माइनस प्लस। अब ये ट्रिक कैसे है चेक कीजिएगा जरा। अच्छा जी, इसको मैं मिटा देता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि इसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर। आप बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज ये ट्रिक है। ये ट्रिक बताने में थोड़ा सा आपको टाइम लग गया है, अदरवाइज जब आपको ट्रिक आता होगा तो मिनट में कर लेंगे। अब देखिए जरा, ये आएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब मैंने इसकी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, और वो देखो सुनो, इसको इसके साथ मिला दे, ठीक है। ये आएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक हो गया। आगे चलें, फिर ये वाला निशान माइनस का, अब इधर कोई नहीं है तो ठीक है माइनस ही आ जाएगा। इसको इसके साथ मिला दें, माइनस 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, फिर अब ये प्लस है, फिर इसको मिला दें, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू दिस आ गया, प्लस 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस आएगा, सॉरी इधर माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई 1 से t, ठीक है। तो देखें आपने कितनी आसानी से कर लिया, अदरवाइज आप इस पर 2 मरतबा बाई पार्ट इंटीग्रेशन लगाते हैं। और अगर फर्ज करें यहाँ पर एक्स क्यूब या एक्स की पावर 5 या 10 होती तो फिर तो आप गए थे, बार बार इंटीग्रेशन करते रहते, सही है। तो ये आपके पास एक बेहतरीन तरीकाकार है, क्योंकि पेपर में उसने ये नहीं चेक करना कि बच्चे ने इंटीग्रेशन कैसे किया, बस उसने ये देखना बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन आपने की है, ठीक होगी बात। वो ट्रिक आप साइड पर शो कर दें, ना बीच में शो करें आप।
कर भी देंगे बीच में, नो प्रॉब्लम। अब इसमें लिमिट अप्लाई करें, ठीक है। इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे जनाब मोहतरम आप, तो ये आएगा कुछ इस तरीके से, एक्स का टी पुट करना है आपने। तो ये देखें ज़रा, माइनस टी का स्क्वायर, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ और ई की पावर आ गई, नीचे आ गए, प्लस एक्स हो जाएगी, उसकी जगह टी पुट कर दिया। फिर ये माइनस 2x की जगह टी आ गया, ओवर ई की पावर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की जगह हमने टी पुट कर दिया। फिर ये माइनस 2 ओवर ई की पावर एक्स, यानी ई की पावर टी। सही हो गई बात। ये मेरे पास आ गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह आप कॉमन एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। फिर ये आएगा माइनस 2x की जगह 1 ई की पावर माइनस 1। फिर ये जनाब आपके पास आएगा माइनस 2 ई की पावर माइनस 1। सही होगी बात क्या नहीं? हाँ जी, एक्स की जगह ये पुट कर दिया। अब आपने क्या करना है, टी की जगह इन्फिनिटी पुट करना है, टी की जगह इन्फिनिटी पुट करना है। इसको जरा मिटा लेते हैं। टी की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो हाँ, अब देखें ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप डी की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये आएगा इन्फिनिटी स्क्वायर ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर ओवर ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। पहले तो अब सबसे पहले ऐसे करें, माइनस कॉमन निकाल लें, माइनस कॉमन निकाल लें। अब मैं बता रहा हूँ कि टी की जगह आप इन्फिनिटी पुट करते हैं, ये बनेगा इन्फिनिटी का स्क्वायर ओवर ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी हो गया, ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ गया, ये बन गई इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। अब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आप जानते हैं, जब लिमिट वाले क्वेश्चन में इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आती है तो आप फिर क्या करते हैं, कैलकुलस में आपने पढ़ा है, लोपिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो अब आपने इस पर लोपिटल रूल अप्लाई करेंगे, जब पहली मरतबा वो आएगा 2t, लोपिटल रूल क्या होता है, डेरिवेटिव ले लेना, नोमिनेटर का लेना, डिनोमिनेटर का लेना, ऊपर डेरिवेटिव लेंगे वो बनेगा 2t ओवर ई रेज़ टू पावर टी। ऐसा ही है, लेकिन उसमें होगा क्या, आप डेरिवेटिव आप दोबारा अप्लाई करोगे उसके ऊपर, आप उस पर क्या करेंगे, दोबारा लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो फिर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। सही है, देखें जब आप पहली मरतबा इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, वो आएगा इस तरह 2t ओवर ई रेज़ टू पावर टी। इस पर दोबारा आप लिमिट अप्लाई करते हैं, फिर वो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। फिर दोबारा इधर ही एक ही स्टेप में आप इसको पूरा कर दें, फिर आप इस पर दोबारा लोपिटल रूल अप्लाई करेंगे। सही है, तो दोबारा लोपिटल रूल अप्लाई करेंगे, 2t का डेरिवेटिव आएगा 2, नीचे आएगा 2, तो ये जनाब मोहतरम आ जाएगा 2 ओवर ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। इसके आगे आप लिख दें ना, इसके आगे आप लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आप यहाँ पर लिखें व्हेन वी अप्लाई लिमिट देन द एक्सप्रेशन बिकम्स इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म, सो बाय यूजिंग लोपिटल रूल वी हैव। तो इस पर आप लोपिटल रूल जनाब अप्लाई कर देंगे। सही है, तो ये मैंने 2 मरतबा लोपिटल डेरिवेटिव लेने के बाद लोपिटल रूल अप्लाई कर रहा हूँ। इधर देखें, जब आपने पहली मरतबा इसमें लिमिट अप्लाई की, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बनी, ठीक है। आपने इसका अब डेरिवेटिव लिया, पहली मरतबा फर्स्ट डेरिवेटिव दिया, तो 2t का डेरिवेटिव 2 आ गया, और नीचे आपने लिमिट अप्लाई कर दें, ये बनेगा माइनस 2 ओवर ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। क्लियर होगी बात? ये इधर लोपिटल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये आएगा 2 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी, वो खत्म हो जाएगा, माइनस 2 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। तो पहली 2 टर्मों पर इस पर 2 मरतबा लोपिटल अप्लाई किया है, इस पर 1 मरतबा अप्लाई किया है। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, यहां से आप ये देखें, माइनस अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर आ जाएगा प्लस ई इनवर्स हर जगह इनवर्स है। कितने इनवर्स हैं? 2 और 2 4 और 5, 5 इनवर्स है, 5 टाइम ई रेज़ टू पावर -1। 2 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी मैंने बताया इन्फिनिटी है, 2 ओवर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस 5 इंटू ई की पावर इनवर्स, 2 ओवर इन्फिनिटी 0 0 0, बाकी फाइनल आंसर ई की पावर -1। अब ये 5 ओवर ई आ गया, 5 ओवर ई आपके पास एक फाइनाइट रियल नंबर है, दिस इज फाइनाइट रियल नंबर, इट मींस आपका आंसर किसका फाइनाइट रियल नंबर आया, इस इंटीग्रल का फाइनाइट आंसर आ गया। इसका मतलब ये जो इंटीग्रल है कन्वर्ज कर गया, ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर गया, तो इसका मतलब आपकी गिवन सीरीज कन्वर्ज कर गई। सही है, तो ये इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा किया, हमने 34 किया है। सही है,
तो आज के लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाजमी से लाइक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।